जाना होगा। pttraj2021.com पर जाएंगे आप। वहां से आप 2 ईयर के लिए हैं या 4 ईयर के लिए, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप मान लीजिए 2 ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्लिक हेयर फॉर बीएड, क्योंकि आपने 2 साल वाले कोर्स में ही फीस जमा कराई थी। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुलेंगे, बाकी सब आप पहले देखते आ रहे हैं। उसमें एक नया लिंक मिलेगा आपको, अप्लाई फॉर रिफंड। अप्लाई फॉर रिफंड पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ डिटेल मांगी जा रही है, वो अपनी खुद की ही डिटेल डालिएगा। आपका जो भी कोर्स है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, BA, BSc या 2 ईयर PTT। आपका जो भी रोल नंबर है, आपका जो भी काउंसलिंग सीरियल ID था, नाम, मदर नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी डिटेल सारी मैच हो जाती है तो आपके सामने ये एक पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें ऊपर आपकी बेसिक डिटेल आपको दिख रही है, जिसमें आपका रोल नंबर, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आपको अपना एड्रेस यहाँ पर खुद लिखना है। मान लीजिए जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आपका एड्रेस बनता हो, एड्रेस लाइन 2 और कौन सी स्टेट है, क्योंकि आपने एड्रेस वैलिड एड्रेस डाल रहे हैं तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पर भरनी पड़ेगी। पोस्ट ऑफिस जो भी आपका हो, पिन कोड जो भी आपका बनता हो, मान लीजिए हमने ये डाल दिया। और इसके बाद में यहाँ आता है, आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल डालनी होगी। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए ये डाला, जो भी आपका अकाउंट डिटेल है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आपका अकाउंट डिटेल आपके वैलिड अकाउंट डिटेल होनी चाहिए। जो भी आपके बैंक के अंदर आपका पासबुक है उसके अंदर जो भी आपका IFSC कोड है वो लेना होगा आप। जैसे आप IFSC कोड डालेंगे आपके बैंक की डिटेल अपने आप खुल करके आ जाएगी। जैसे अभी हमने डाला, इसमें नहीं आई थी क्योंकि ये डिटेल गलत थी। मान लीजिए मैंने ये IFSC कोड डाला है, तो इस IFSC कोड के अकॉर्डिंग आपका बैंक का नाम अपने आप उठ करके आ जाएगा, प्लस सिटी और ब्रांच भी अपने आप आ जाएगा। तो याद रखिएगा ये डिटेल आपको प्रॉपर फिल करनी है। इसके बाद में क्योंकि IFSC कोड डालने पर आपकी डिटेल तो अपने आप खुल करके आ गई, बाकी अकाउंट डिटेल जो है, अकाउंट नंबर आपको खुद फिल करना होगा। जैसे मान लीजिए हमने इसके अंदर आपका अकाउंट नंबर जो भी है वो फिल कर दिया। याद रखिएगा ये सही अकाउंट डिटेल होनी चाहिए। गलत अकाउंट डिटेल डालने पर यदि गलत अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो इसकी समझ जिम्मेदारी कैंडिडेट की होगी। इसके बाद में हमने एड्रेस भी लिख दिया है, बैंक अकाउंट डिटेल भी लिख दी है। तब हमें एक प्रूफ अपलोड करना होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कैंसिल चेक का और एक एड्रेस प्रूफ, दो चीजें हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो इसके लिए हम इस ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे, चूज फाइल वाले पर। तो जैसे आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए हम चेक अपलोड करना चाहते हैं, तो आपके पास जहाँ भी स्कैन कॉपी चेक की पड़ी है वो अपलोड करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सैंपल कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ बताने के लिए। इमेज फाइल ही अपलोड करनी है। मान लीजिए ये मेरा चेकबुक था तो उसकी कॉपी है। ऐसे मेरे का एड्रेस प्रूफ लेना होगा मुझे, तो एड्रेस प्रूफ में आप जो भी आप अपलोड करना चाहें, जो भी आपकी स्कैन कॉपी आपके एड्रेस की है वो ले लें। मान लीजिए यहाँ पर हमने इसके अंदर ये ले लिया, ये मेरा एड्रेस प्रूफ था। जो भी आप डिटेल फिल करोगे इसको वेरीफाई किया जाएगा। यदि आपका एड्रेस प्रूफ गलत है या आपका कैंसिल चेक आपके अकाउंट से मैच नहीं होता तो पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा और वापस कैंसिल रिजेक्ट किया जाएगा आपका वेरिफिकेशन के टाइम पे।
और आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको दोबारा अप्लाई करना होगा रिफंड के लिए। तो जब तक आपको पैसा नहीं मिलता है तब तक आप चेक करते रहें स्टेटस। और आपके पास, क्योंकि जैसे ही पैनल से वेरीफाई करके आपका यदि वेरीफाई हो जाता है तो भी आपके पास मैसेज आ जाएगा, और रिजेक्ट किया जाता है तो उस केस में आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप अपना दोबारा से अप्लाई करें। इसके बाद में आपके जितने भी चालान हैं जिनका कि रिफंड किया जाना बनता है, वो सारा आप इसमें आएंगे। यहाँ आपको लिस्ट दिख जाएगी। मान लीजिए आपके 3 4 5 जो भी आपका चालान है यहाँ पर आपको देखने हैं। जिसका भी आप पैसा लेना चाहते हैं उसके आप सिलेक्ट करेंगे उसको यहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ से यस नो जो भी प्रोसेस में लें। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि आपके चालान तो 2 जमा थे और हमारे पास किसी रीजन से एक ही आया है, तो आप यहाँ पर एनी अदर के नाम से लेकर के आप यस करके और एक नया चालान नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे जो भी आपका है। मान लीजिए हमने ये मेरा एक और चालान नंबर था जिसका ट्रांजैक्शन आईडी ये था और कब जमा हुआ उसकी डिटेल यहाँ पर हम लिख के, और पेमेंट कैसे हुआ, ऑनलाइन हुआ या ऑफलाइन हुआ, वो यहाँ हम लिखेंगे और हम उसको रिफंड के लिए अप्लाई कर देंगे। तो ये प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ केस में, कि जब आपके पास उसका पैसा जमा है और हमने कह दिया कि नहीं हमारे पास आपकी डिटेल नहीं आई है, तो उस केस में आप इसको दोबारा अप्लाई करेंगे यहाँ से इस पे एनी अदर पे क्लिक करके। तो साथ में आपको वो जो भी चालान है उसकी स्लिप जमा करानी होगी, अपलोड करनी होगी। क्योंकि यहाँ पर डिटेल हम वेरीफाई कैसे करेंगे, तो जो आपका चालान जमा है या जो भी उसका प्रूफ है आपके पास कि हाँ ये पैसा मेरा जमा था, वह यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और साथ में टिक करना होगा उपरोक्त भरी जानकारी मेरी कोई त्रुटि नहीं है। यदि किसी समय में कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए मैं समय जिम्मेदार होऊंगा। क्योंकि आपका पैसा रिफंड किया जाना है, बड़ा अमाउंट है, 22,000 है, 5,000 है, जो भी है। तो ऐसे में ये सारी डिटेल आप बहुत सावधानी पूर्वक भरें। ऑफिशियल साइट पे अपना अकाउंट डिटेल शेयर करें। अनऑथराइज वेबसाइट पे जाके ये कहीं भी किसी भी ब्लॉग में ये ना लिखें कि मेरा पैसा रिफंड नहीं हो पा रहा, वो आपसे अकाउंट डिटेल मांगे, आपका रोल नंबर मोबाइल नंबर मांगे। याद रखिए ये जो लॉगिन डिटेल थी आपने किसी को रोल नंबर, आपका काउंसलिंग आईडी, मदर नेम, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह बता दी, तो वो आकर के उसने खुद का अकाउंट डिटेल यदि ऑनलाइन फिल कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर ना करें। ये सारी डिटेल जो आपने फिल की उसको एक बार फिर देख लें, और सब देखने के बाद में आप यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है, क्या कर रहा है, इंटर करेक्ट कंफर्म। हमने अकाउंट डिटेल जो है कुछ गलत कर दी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर एक 9 छोड़ दिया था। तो ये अकाउंट डिटेल वेरीफाई करने के लिए है ताकि आप सही सही डिटेल ही फिल करें। उसके बाद में हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक होते ही हमारा रिकॉर्ड सारा सेव हो जाएगा और हमारे पास एक प्रिंट बन करके आ जाएगा जिसमें हमने क्या क्या फिल किया है, किस डेट को अप्लाई किया है, कौन कौन से हमने चालान गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चालान तो ऑलरेडी आ रहा था और ये हमने एक और इसमें डाल दिया जिसकी हमने 1/1/2022 जमा की डेट बता दी। तो इस तरीके से आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे। रिफंड अप्लाई करते ही आपको पैसा हाथ नहीं मिलेगा। जैसे ही लमसम कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद में ये साथ में वेरिफिकेशन चलता रहेगा। जैसे 2,000 5,000 कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, तो उसके बाद में हम उन सबके लिए एक रिफंड की फाइल बनाएंगे। तो डॉक्यूमेंट, एड्रेस और अकाउंट डिटेल वेरीफाई करने के बाद बैंक के लिए रिफंड फाइल बनेगी और फिर रिफंड के लिए फाइल जो है बैंक को भेजने पर वो फिर अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग अमाउंट रिफंड करना शुरू कर देगा। यदि डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है
तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट करते कैंडिडेट के पास मैसेज चला जाएगा कि ये आपका अकाउंट एड्रेस या अकाउंट डिटेल गलत है। तो ऐसे में आपको दोबारा अप्लाई करना होगा, और जब तक ये पैसा नहीं आता तब तक आप स्टेटस चेक करते रहें, और आपको अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा यदि आपने अकाउंट डिटेल सही लिखी होगी। अकाउंट डिटेल खुद के नाम से होनी चाहिए। ज्यादातर रिजेक्ट होने का पिछले बार भी ये प्रॉब्लम थी कि अकाउंट किसी के भी नाम का दे दिया, ऐसे में रिजेक्ट होने के ज्यादा चांस रहते हैं। कैंडिडेट का खुद के नाम का अकाउंट होना चाहिए, वैलिड हो और एक्टिव हो। ऐसा नहीं कि अकाउंट कुछ लोगों के इनएक्टिव रहते हैं, बंद पड़े रहते हैं और वो अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे अकाउंट के अंदर भी फंड ट्रांसफर नहीं हो पाता है। आईएफएससी कोड ध्यान से डालिएगा, गलत आईएफएससी कोड होने पर अमाउंट रिफंड नहीं हो पाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसका कैंडिडेट को खास ख्याल रखना है, और रिफंड के लिए आपको जरूरी चीजों में अकाउंट डिटेल और एड्रेस की आईडी प्रूफ वगैरह जो भी वो संभाल कर रखें। और एक बार फिर किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके अपनी अकाउंट डिटेल, अपनी पर्सनल डिटेल शेयर ना करें, क्योंकि ज्यादातर फ्रॉड इसीलिए होते हैं, हम बिना ध्यान दिए, बिना सोचे समझे कहीं भी अपनी डिटेल शेयर कर देते हैं। तो पर्सनल डिटेल केवल यहाँ के लिए ही हम नहीं कह रहे कि आप केवल पीटीटी रिफंड की बात करें, आप रियल लाइफ में भी कहीं भी अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर ना करें, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड के रीजन यही है, हम ध्यान नहीं देते, कुछ भी शेयर कर देते हैं। और खासकर बैंक अकाउंट डिटेल जो कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीजें आप किसी के साथ भी शेयर ना करें। याद रखिएगा, पीटीटी कार्यालय किसी भी स्टूडेंट को फोन करके कोई ओटीपी नहीं पूछेगा, किसी भी स्टूडेंट को फोन करके उसकी अकाउंट डिटेल नहीं मांगेगा। जो भी करना आपको ऑनलाइन करना है। किसी भी अनऑथराइज पर्सन का या अनऑथराइज किसी का भी फोन आता है आपसे अकाउंट डिटेल पीटीटी कार्यालय के नाम पे मांगी जाती है तो ना देवें, क्योंकि किसी भी टाइप का फ्रॉड हो सकता है। आज की तारीख में ज्यादातर फ्रॉड इसी टाइप के होते हैं। तब कृपया इन चीजों का खास ख्याल रखें। और रिफंड का प्रोसेस संभवतः कल से 8 तारीख से चालू हो जाएगा, और लास्ट डेट की अभी हमने विज्ञप्ति बताई दी थी नोटिफिकेशन के अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप ऑनलाइन रिफंड के लिए अप्लाई करें, कोशिश करें जल्दी से जल्दी सब लोग जिनको भी रिफंड का है अप्लाई कर दें, क्योंकि जितना डिले होता है उतना प्रोसेस फिर स्लो ही होता रहता है। इसलिए टाइमली फर्स्ट लोड में मैक्सिमम लोग निकल जाएं तो वो ज्यादा सही रहता है। इसलिए टाइम पर सब लोग ऑनलाइन आकर के, बीए है तो बीए में, बीएससी है तो बीएससी में। याद रखिएगा, यदि कोई कैंडिडेट बोथ के लिए था, बीए में भी और बीएससी में भी, और दोनों जगह उसने फीस जमा कराई है, तो उसको दोनों जगह रिफंड के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। एक ही जगह अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। बीए में अलग अप्लाई करेगा, बीएससी में अलग करेगा, तो उसकी फीस दोनों में अलग अलग जमा हुई है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। और जैसे ही रिफंड का प्रोसेस चालू हो जाएगा, सब कैंडिडेट आकर के ऑनलाइन अपनी डिटेल के अकॉर्डिंग लॉगिन करके और इस रिफंड प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, ताकि सबका पैसा टाइम पे वापस किया जा सके। थैंक यू।